कहीं मैं एक कहानी पढ़ता था कि एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक घर से बहुत जोर जोर से लड़ने की आवाज़ आ रही है, पति पत्नी लड़ रहे थे, बहुत जोर जोर से लड़ रहे थे। तो शिष्य जो है, वो लोग जंगल में रहा करते थे, पहली बार नगर की ओर आगमन हुआ था। उसने अपने गुरु से पूछा, उसने कहा गुरुदेव एक बात बताइए, ये पति पत्नी बगल में बैठे हैं एक दूसरे के, एकदम अगल बगल बैठे हैं, फिर इतनी जोर जोर से बातें क्यों कर रहे हैं? आराम से तो बात कर सकते हैं। एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और जोर जोर से बातें कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? संत बोले, जब दिल में दूरियां हो जाती हैं तब आदमी जोर जोर से बातें करता है, और जब दिल नज़दीक हो जाते हैं तो आदमी चाहे यहाँ बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, फर्क नहीं पड़ता, लगता है एक ही कमरे में बातचीत हो रही है। दिल में दूरियां हो गई, दिल में दूरियां हो जाती हैं तो आदमी साथ साथ रहते हुए भी चिल्ला चिल्ला करके बातें करता है, और आज आदमी के दिल के अंदर दूरियां हो गई। और इसको बदलने के लिए दोस्तों, वैसे तो गुरुदेव ने बहुत सारी बातें बताई, पर उसमें से मुझे लगता है कि दो बातें काम की। एक तो ये कि हमें लोगों को सच्चाई और अच्छाई याद दिलाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने सारी बातें जो बताई इतनी मूल्यवान हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम लोगों को उनकी सच्चाई और अच्छाई याद दिलाएं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लोग सपनों की दुनिया में रहकर अपनों को भूल गए। सच्चाई है कि आदमी इंटरनेट में, टीवी सीरियल्स के अंदर एक ख्याली दुनिया में रह रहा है। आदमी ने अपने रिलेशनशिप जो है इंटरनेट में बना रखे हैं, आदमी ने अपने संबंध जो हैं आभासी दुनिया में बना रखे हैं, और इस चक्कर में जो आसपास के संबंध हैं उनको भूल करके बैठा है। उसे याद दिलाने की आवश्यकता है कि भैया तुझे फेसबुक पर 10,000 लाइक मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में कष्ट आएगा तो ये लोग तेरी हेल्प के लिए आएंगे। इनमें से कोई नहीं आने वाला। वो माता पिता आएंगे, वो भाई बहन आएंगे, वो दोस्त आएंगे जो तेरे साथ रहते हैं। सच्चाई याद दिलाने की आवश्यकता है और अच्छाई याद दिलाने की आवश्यकता है। आप देखो तो हमारी सोच ऐसी हो गई है, जिसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं पर छिद्रान्वेषण, कि आदमी दूसरे की गलतियों का अन्वेषण करने के लिए तैयार है। एक गलती हो जाए उसको आदमी बिल्कुल नीचे ला करके खड़ा कर देगा। जिंदगी भर आदमी ने अच्छा जिया हो, एक गलती हो जाए आदमी एकदम उसको निकम्मा ठहरा देगा। महाराज पृथु, जिनके नाम पर पृथ्वी पड़ी, उनने भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे 10,000 कान मिले, ताकि मैं हर कान से भगवान की गुणवत्ता को, गुणों को सुन सकूं, उनकी महिमा को सुन सकूं। ऐसा महाराज पृथु ने वरदान मांगा था। और आज व्यक्ति 10,000 कान मांगता है क्या कि 10,000 बुराइयां सुन सकूं, इसकी भी पता चल जाए, उसकी भी पता चल जाए। तो दोस्तों, ऐसे में लोगों को दूसरे की अच्छाई याद दिलाने की आवश्यकता है। मेरे एक मित्र थे, मेरे साथ लंदन में डॉक्टर थे, और वो जो है अपना सब कुछ छोड़ करके अफ्रीका चले गए। तो अफ्रीका में उन्होंने 1 साल गुजारा, कबीलों के अंदर समाज सेवा के उद्देश्य से गए थे। तो जब वो लौटा, मेरा मित्र था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या सबसे स्ट्राइकिंग बात क्या रही, सबसे अच्छा अनुभव क्या है? बोले मेरे सामने जो सबसे बढ़िया अनुभव था, बोले तब का है जब मेरे सामने एक व्यक्ति ने चोरी कर ली। तो थोड़ा सा सामान चुरा लिया एक कबीले में से, हम लोग रह रहे थे, बोले उस कबीले में से उसने थोड़ा सा सामान चुरा लिया। और बोले जो उनका सजा देने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। मैंने कहा क्या सजा दी उनने? बोले कबीले के लोग उस व्यक्ति को पकड़ करके कबीले के मध्य में ले गए, बीच कबीले में खड़ा कर दिया, और जितने कबीले के लोग थे उसको घेर करके खड़े हो गए और उसको याद दिलाने लगे कि तूने मेरे साथ क्या अच्छा किया है। तू ये व्यक्ति नहीं है, उसको याद दिलाया, तू तो भला आदमी, तूने मेरे साथ एक बार वो अच्छा किया था। दूसरे ने याद दिलाया, तूने एक बार मेरे बच्चे को ध्यान दिलाया था, तूने एक बार मेरे घर में हेल्प कराई थी, तो ये था। उसको याद दिलाया कि तू अच्छा आदमी है, भटक करके ऐसा काम कर रहा है। वो आदमी फूट फूट करके रोने लगा। बोले उसके अंदर का जो अपराधी था 1 मिनट के लिए गायब हो गया।